वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन बैलेंस करनी सीखी थी। आज हम जो दूसरा मेथड है आपकी बुक में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उससे हम जो है वो इक्वेशंस बैलेंस करना सीखेंगे। इसका आपकी बुक में नाम नहीं दिया हुआ, बल्कि उन्होंने इसको कहा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग रेडॉक्स इक्वेशन। तो दोनों का एक ही काम होता है। तो इसमें आपको जो प्रिंसिपल है वो कौन सा यूज़ होना है, इसमें आपको ये भी पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपके पास दो दो जो सेल्स हैं उसमें हर हाफ रिएक्शन में डिवाइड हुआ होता है। यानी आपके पास हाफ सेल हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन जो आपके पास रिएक्शन है उसमें इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ देख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, कोई भी रिएक्शन होता है उसके दो हाफ होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है और एक रिडक्शन हाफ होता है। ईच हाफ रिएक्शन इज बैलेंस, हम दोनों को बैलेंस करेंगे एट अ टाइम एंड कंबाइन टुगेदर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, वो आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो पहला स्टेप मिसिंग है, उन्होंने डायरेक्ट ही किया हुआ है। पहला आपने क्या करना है, हाफ रिएक्शंस लिखने हैं, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन। लेकिन आपकी बुक में वो चीज़ें पहले की दी हुई होंगी, हो सकता है कंसेप्ट असेसमेंट में ना दी हुई हों। तो पहला काम आपने क्या करना है, हाफ रिएक्शन उनके कर देने हैं। दूसरा काम क्या करना है, आपने बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन को सेपरेटली। फिर उसके बाद लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको बैलेंस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने बैलेंस हुए। फिर इसी तरह आखिरी स्टेप में दोनों को ऐड कर देना है और राइट कर देना है फिर नेट इक्वेशन को। वो अभी आप जब इक्वेशन में कराता हूँ तो सब आपको तभी स्टेप समझ आने हैं। आखिर में इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो पिछले काम में नहीं हुआ था, जो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने उतने ही वाटर ऐड कर देने। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगी, आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। सपोज करें इक्वेशन के अगर इस तरफ 4 ऑक्सीजन हैं, उस तरफ कोई भी नहीं है, तो आपने दूसरी तरफ क्या कर देना है, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन बैलेंस करने के लिए अगर आपके पास ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, अगर कोई भी नहीं है तो आपने हाइड्रोजन आयन ऐड कर देने हैं 8, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 8 हाइड्रोजन एटम थे। तो ये आपके पास एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं नया नहीं है जो आपको ना आता हो। आई होप कि आप कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, इसी से आपको सारा आइडिया हो जाना है। तो एक एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आपके पास क्या दी हुई है, मैं बुक के हिसाब से चलता हूँ तो वहाँ उन्होंने डायरेक्ट ही आपको हाफ रिएक्शन दिए हुए हैं। तो पहले आपको दिया हुआ है रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, उन्होंने खुद बता दिया है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसमें क्रोमेट आयन दिए हैं, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7, चार्ज है -2, और ये किस में जा रहे हैं, Cr+3 में। दूसरा उन्होंने आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन हाफ में उन्होंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ में उन्होंने आपको HSO3 या H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, और ये बाईसल्फेट आयन में चला जाता है। अब इनको बैलेंस करने का तरीका हम सीखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं दोबारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ लिखता हूँ। देखें, हमें जो दिया था डाइक्रोमेट आयन, ये हमारे पास था रिडक्शन हाफ था, Cr2O7, चार्ज है -2, गिव्स अस Cr+3। ओके, आपने सबसे पहले क्या करना है, एटम्स बैलेंस करने होते हैं। सबसे पहले इस मेथड में सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, चार्ज को नहीं देखेंगे अभी। अब यहाँ पर देखें
कितने आपके पास क्रोमियम है? 2। यहाँ पर एक क्रोमियम है तो आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक हो गया। एटम अब जो बैलेंस हो गए इसके और इसके, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, उन एटम्स को आपने पहले बैलेंस करना है और कोई काम नहीं करना। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। क्रोमियम यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 मैंने कर दिया। अभी हमने चार्ज वार्ज नहीं देखना। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका होगा आपके पास कि आपने इस तरफ जितने यहाँ ऑक्सीजन है उतने ही वाटर ऐड कर दें। जैसे यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 7, तो आपने 7 वाटर ऐड कर दिए हैं। बाकी इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, इसको Cr3 प्लस ऐसे ही लिख दें। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन आयन बैलेंस करने। इस तरफ हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, इस तरफ कितने हैं? 7 2 14 हाइड्रोजन है। तो हम इस तरफ क्या करेंगे? 14 हाइड्रोजन आयन डाल देंगे। ये इसमें चेंजिंग है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। Cr2O7 चार्ज -2 प्लस 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 वाटर आयन। अब आपकी ये इक्वेशन तकरीबन सारे एटम्स बैलेंस हैं। देखें यहाँ पर क्या है आपके पास? 14 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, 2 क्रोमियम, ये तो बैलेंस थे ऑलरेडी। इस तरह 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आ जाती है चार्ज की बारी। अब आपने दोनों तरफ चार्ज गिनना है कितना है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? +1, तो 14 आ गया, प्लस माइनस यहाँ कितना है? 2। कितना हो गया? इधर इधर देखते हैं कितना है। क्रोमियम पे +3 है, 2 क्रोमियम है, तो कितना चार्ज हो गया? 6। प्लस क्या आ गया? इधर कुछ भी नहीं है, 0। अब चार्ज को देखते हैं कितना कितना है। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर कितना है? 6। अब जिस तरफ ज़्यादा चार्ज होगा, और से सुननी है ये बात, जिस तरफ ज़्यादा चार्ज होगा उस तरफ आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ पर कितना है? 6 है। मैं इसको तो 12 बना नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, ये +12 चार्ज आया हुआ है। ठीक है, +12। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, +12। अब आपके पास देखें चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6। तो मैंने क्या किया? लेफ़्ट साइड पर इक्वेशन के चार्ज इक्वल कर दिया। अब मैं दोबारा इक्वेशन में इसको लिख दूंगा। नीचे मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास? ये जो चार्ज आया पहले 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस Cr2O7 चार्ज -2 गिव्स अस यहाँ पर 2 क्रोमेट आयन, ठीक है, प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल थे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये मैंने ऑक्सीडेशन जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। अब मैं दूसरी जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसकी तरफ चलता हूँ। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे। ऑक्सीडेशन हाफ H2SO4 था और ये चला गया कहाँ पे? HSO4 -1 में। अब एटम जो है हमने सल्फ़र के बैलेंस करने हैं। देखें बाकी कोई चीज़ भी नहीं देखनी होती आपने, सिर्फ एटम बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है सल्फ़र ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ होगा। सल्फ़र यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ज़रूरत ही नहीं है हमें बैलेंस करने की। अब उसके बाद सब ख़त्म हो गया तो फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 4। इधर 1 वाटर जोड़ दें आप, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपने नहीं देखनी है। H2SO3
3 और ये क्या बन गया HSO4 चार्ज नेगेटिव। अगले स्टेप में जाएं, ऑक्सीजन हो गए हैं बैलेंस, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 हैं। अब हाइड्रोजन की बारी आ जाती है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 1। उस तरफ 3 हाइड्रोजन आयन जोड़ दें आप, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, उस तरफ 3 हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे ताकि हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो जाए। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वाटर, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हाइड्रोजन आयन आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर H2SO3, ये किस में जा रहा, HSO3 था, सॉरी ये कुछ गलत, हाँ H2SO3 ये आ गया HSO4 नेगेटिव 2 प्लस हाइड्रोजन आयन कितने जोड़ने हैं, यहाँ पर हैं 4, यहाँ पर है 1, तो हम इधर 3 हाइड्रोजन आयन जोड़ देते। उसके बाद हम गिनते हैं चार्ज को, चार्ज दोनों तरफ कितना कितना है। इस तरफ अगर आप गौर करें तो 0 चार्ज है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज। यहाँ कितना है 3 और यहाँ पर कितना है -2, टोटल कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 1। अब इस तरफ एकल जो है इस +1 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये चूँकि 1 को हम 0 बना सकते हैं, 0 को तो 1 + 1 बनाने से रहे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इसलिए राइट साइड पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम इस साइड पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने साइड पे करनी है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। देखें इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन है H2O प्लस H2SO3 gives us, क्या दिया था इसने, HSO4 नेगेटिव 1 चार्ज प्लस हमने वाटर ऐड किया था, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन ऐड किए थे, 3 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट है। अब दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है, लेकिन उनको ऐड करने से पहले हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ बराबर करने होंगे। अब वहाँ पे अब दोबारा मैं जाता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 को देखता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस तरफ है। यहाँ देखें 6 इलेक्ट्रॉन है पूरी इक्वेशन में, और नीचे वाली इक्वेशन में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। ये हम इसको भी 6 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी 6 से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 6H2O, ये आखिरी स्टेप होगा, उसके बाद एडिशन होगी, H2SO3 फिर HSO4 -1, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कराना था, यहाँ भी 6 से, प्लस इधर भी 6 से कराते हैं, 18 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा अब चार्ज भी दोनों रिडॉक्स का बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ का और रिडक्शन हाफ का। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या क्या है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, हाँ जी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 14 हाइड्रोजन आयन है। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस Cr2O7 और चार्ज -2 है। अच्छा, अब और देखते हैं क्या क्या है इसमें, 2 क्रोमियम और 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2
2 क्रोमियम प्लस 7 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब इन दो को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए देखें आप, मैं एक लंबी लाइन मार देता हूँ। यहाँ पे ना आमने सामने की चीज़ें कटेंगी, इस तरफ वाली नहीं काट सकती, उस तरफ वाली कटेंगी। जैसे आपके ये 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ 18 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ 14 है, तो ये 14 के 14 कट जाएंगे। ये बच जाएगा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन बच जाएंगे, ठीक है, आमने सामने। इसी तरह यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 7 हैं, ये 6 के 6 कट जाएंगे। यहाँ पे एक बच जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, बाकी कोई चीज़ कैंसिल होनी नहीं है, तो असली बाकी चीज़ों को लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 6H2SO3 प्लस, इस तरह देखें कुछ बचा हुआ है नीचे, ये काट गया, ये भी काट गया। क्रोमेट आइन है, सी डाइक्रोमेट आइन Cr2O7 और चार्ज -2। इस तरफ देखते हैं क्या क्या बच गया है हमारे पास। एक तो बच गए हैं 6 बाई सल्फेट आइन प्लस 4 हाइड्रोजन आइन बच गए थे। इसी तरह 4 हाइड्रोजन आइन बचेंगे तो और क्या आपके पास आ जाएगा, 2 क्रोमेट आइन प्लस 2 क्रोमेट आइन और प्लस 1 वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये कुल मिला के आपकी जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपके पास आपको मिल जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये दूसरे मेथड के मुकाबले में थोड़ा सा आसान है, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई और गलती वगैरह अगर हो जाती है तो उसको भी आप जैसे हो सकता है कि मैंने हाइड्रोजन आयन वगैरह में कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ मैं। एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पर।